Hello students, I have brought a new video for you and that is from regional planning. The topic in regional planning is tribal regions of India, problems and planning for development. In this topic, at first we should know what is the introduction of tribes and tribal regions. Tribes, the initial original habitants in India before the advent of Aryans, is commonly termed as a tribal population. भारत में आर्यन के आगमन के पूर्व जो लोग यहाँ रहते थे उन्हीं लोगों को मुख्य रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। और वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को ट्राइबल रीजन कहा जाता है। द एरिया और रीजन वेयर देयर इज overwhelming population, overwhelming share of the total inhabiting population is of tribal population is called tribal region। जहां जनसंख्या ट्राइबल पॉपुलेशन की जनसंख्या सर्वाधिक है उसको ट्राइबल रीजन कहा जाता है। पुनः इसके साथ साथ डेप्रीवेशन फ्रॉम डेवलपमेंट पर चर्चा करना आवश्यक होगा, क्योंकि ऑल दीज ट्राइबल पॉपुलेशंस रिमेन्ड कंप्लीटली डिप्राइव्ड फ्रॉम डेवलपमेंट प्लान लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लानिंग ट्राइबल रीजन्स के लिए क्यों बनाया जाता है, यह सोचने की बात है। आखिर क्यों प्लानिंग इसलिए बनाया जाता है कि इंटायर ट्राइबल रीजन्स रिमेन डिप्राइव्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट। भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने जो भी प्लान अब तक लागू किया है उस प्लान के फायदे से यह सभी ट्राइबल रीजन, ट्राइबल पीपुल अछूते रह गए, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। Tribal regions remained completely deprived from development programs of India. Consequently, they remained undeveloped and people remained illiterate. ऐसे क्षेत्र कहाँ हैं भारत में? भारत में ट्राइबल रीजन्स का लोकेशन कहाँ है? The tribal regions are generally located in the forest areas, generally located in hilly areas, unfertile land and areas of ravines। यहाँ वैसे क्षेत्र में है जो हिली है, कंप्लीटली पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, अनफर्टाइल रीजन्स है, वैसे क्षेत्र में ट्राइबल पीपुल रहते हैं। इनका कॉमन प्रॉब्लम क्या है? Tribal people population in India is full of problems. The main common problems are poverty। ये लोग दरिद्रता के, गरीबी के शिकार हैं। अभी तक वर्तमान समय तक आप देखेंगे कि 100% एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद को छोड़ करके संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या दरिद्रता के शिकार हैं, गरीबी के शिकार हैं। वो ऋण ग्रस्तता में जीते हैं, हमेशा ऋण में रहते हैं। अशिक्षा उनमें भरी हुई है, शिक्षा से दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। गुलामी की जिंदगी जीते हैं, शोषण उनका होते रहा है। लोकल आसपास के सेठ साहूकार जहां से वह कर्ज लेकर के खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, वह सेठ साहूकार उनका शोषण कर रहा है। विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं और ट्राइबल पीपुल बेरोजगार भी हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनका स्टेटस क्या है? 8.6% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 is
104 मिलियन, 104 मिलियन की जनसंख्या है पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों की, जिसमें 89.90% ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और शेष 10.03% अर्बन एरियाज में रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन का जो भी कैटेगरी है उसमें 698 ग्रुप्स हैं, और वह 698 ग्रुप्स 75 अम्ब्रेला टाइप का ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर आते हैं। 75 ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़े हुए हैं, और इन्हें भारत का प्रथम पॉपुलेशन कहा जाता है, क्योंकि यही भारत के देश में सबसे पहले से रहते आ रहे हैं। ट्राइबल्स लिव इन फॉरेस्ट, हिली एरियाज एंड अदर डिफिकल्ट एरियाज, इसीलिए देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपीयर्स वेरी स्लो, उनका आर्थिक विकास बहुत कम हुआ है। वह ट्रेडिशनल कंसेप्ट में विश्वास करते हैं और बहुत हद तक अंधविश्वासी भी हैं। दे आर सुपरस्टिशियस, दे बिलीव इन ट्रेडिशनल कंसेप्ट। वह है खेती, शिकार, फिशिंग, अभी भी जंगलों से फल संग्रह करने का कार्य करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर जीते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं। सम ट्राइबल पीपुल आर इंगेज्ड इन सेडेंटरी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और उसमें से कुछ लोग अस्थायी कृषि करते हैं और पशु पालने का काम करते हैं। इनका कंसंट्रेशन राज्य वाइज अगर देखा जाए, केंद्र शासित राज्यों में देखा जाए, तो लक्षद्वीप में 94.8% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। 94.8% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू ट्राइबल कैटेगरी। मिजोरम में 94.4% पॉपुलेशन, नागालैंड में 86.5% पॉपुलेशन, मेघालय में 86.1% पॉपुलेशन, अरुणाचल प्रदेश में 68.8% पॉपुलेशन इसी तरह से जनजातीय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य रूप से भारत के दो भागों में है, मध्य भारत और उत्तर पूर्व भारत, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। 3/4 of the tribal population lives in central India, in the states of central India and adjacent states. मध्य भारत के भाग में रहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर टोटल पॉपुलेशन से जोड़ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 14.69%, महाराष्ट्र में 10.08%, उड़ीसा में 9.2%, राजस्थान में 8.86%, उड़ीसा में 9.2%, गुजरात में 8.55%, छत्तीसगढ़ में 7.5%, आंध्र प्रदेश में 5.7% जनसंख्या निवास करती है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स जैसे आसाम हुआ, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के अलावे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ है। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है, और वो 3 स्टेट्स आर दिल्ली, एनसीआर, पंजाब एंड हरियाणा। ट्राइब्स have a small and uneconomic land holdings। ये इनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, विशिष्ट प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास छोटी भूमि है, और छोटी भूमि जो है वह अनउपजाऊ है, अनइकोनॉमिक है, अनफर्टाइल है। दे ग्रो ए लिटिल, एग्रो प्रोडक्शन बीइंग अनसफिशिएंट फॉर देयर लिवलीहुड। वह जो अनाज उपजाते हैं अपनी खेती से, वह उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि वो हमेशा ऋणग्रस्त रहते हैं। दे ऑफन रिमेन क्रॉनिकली इंडेप्टेड। 90% ट्राइबल पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन कल्टीवेशन।
hunting, gathering, fishing and rest 10% population are engaged in sedentary agriculture or tertiary activities. उनका लिटरेसी परसेंटेज 59 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 59% होता है। अब इसके साथ साथ a good proportion of land in tribal regions has been transferred to non-tribals. प्रॉब्लम का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि वहां के अच्छी भूमि नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर कर दिया गया, बिक्री कर दिया गया। गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लान्स रिमेन्ड इनइफेक्टिव इन रेजिंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द ट्राइबल पीपुल। वहां ट्राइबल पीपुल का जो आर्थिक स्टेटस है उसको ऊंचा उठाने में भारत सरकार के द्वारा चलाए गए प्लान सक्षम नहीं है, वह असरदार नहीं हो सका है। बैंकिंग फैसिलिटी which has been provided in the tribal regions remained ineffective or not sufficient. बैंकिंग की जो सुविधा दी गई वह भी बेकार साबित हो रही है और वह ऋणग्रस्तता के शिकार हो जा रहे हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, संसाधनों की कमी है। और वहां जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा ट्राइबल मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशंस आर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण होता रहा है। तो प्लानिंग के लिए क्या हम लोग प्लान करेंगे कि उसका विकास किया जाए? तो सबसे पहले ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा हम देखें कि 43 स्पेसिफिक मल्टीपर्पस डेवलपमेंट प्लान्स हैव बीन लॉन्च्ड इन 1954। 1954 ईस्वी में ही भारत सरकार के द्वारा 43 विशिष्ट बहुउद्देशीय विकास योजना लागू किया गया था, जो जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित था और उनका आर्थिक सुधार करने से संबंधित था। 1956 ईस्वी में एल्विन कमेटी बनाई गई। एल्विन कमेटी जनजातीय लोगों के अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार विकास पर बल दिया। उनको समीक्षा करते हुए कमेटी ने यह निर्णय किया, कमेटी ने यह रेकमेंड किया कि जो भी जनजातीय डेवलपमेंट प्लान चलाया जा रहा है उसकी गति अति मंद है। So slow is the motion of development plan launched by central government। और इसीलिए सिडेबर कमेटी ने सिफारिश किया कि सरल प्रशासन को प्रोत्साहन किया जाए रिलेटेड एरियाज में, जनजातीय विकास खंड को जारी रखा जाए जो पहले लागू किया जा चुका था। फिर 1969 ईस्वी में सिल्वो कमेटी बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। सिल्वो कमेटी जो बनी उसने मुख्य रूप से भूस्वामित्व, ऋणग्रस्तता, आर्थिक पिछड़ापन और संचार व्यवस्था में सुधार लाने पर बल दिया। भूस्वामित्व का अर्थ यह था कि जिस भूमि पर ट्राइबल्स लोग हैं उस पर ट्राइबल्स लोगों का भूस्वामित्व होना चाहिए, मालिकाना हक होना चाहिए। ट्राइबल्स लोगों को ऋणग्रस्तता से जो ग्रसित हैं, ऋणग्रस्तता से उबारने का कार्यक्रम चलाना चाहिए, उनका आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का कार्यक्रम चलाना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ जो संचार व्यवस्था कम है उस संचार व्यवस्था को पुष्ट करना चाहिए। अब सामान्य रूप से जो हम प्लानिंग बना सकते हैं, क्या क्या भारत ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, ट्राइबल रीजन के लिए जो प्लानिंग एक हम लोग सामान्य स्तर से सोच सकते हैं कि किस प्रकार से प्लानिंग किया जाए, एक सजेशन के रूप में, एक सलाह के रूप में कि ट्राइबल रीजन्स का आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके। फिर है कि केंद्र सरकार से प्लानिंग फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया और उसके बाद जो लोअर लेवल पर प्लान है वो 3 टायर स्ट्रक्चर के अंतर्गत कैसे कैसे
ट्राइबल सब प्लान कार्य करता है। पहली बात है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए एंड सेफ गार्ड होना चाहिए, संवैधानिक प्रावधान हमारा होना चाहिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। दूसरी बात है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एंड पंचायत विधानमंडल में, विधानसभा या विधान परिषद में, पंचायत स्तर पर इन ट्राइबल्स लोगों को का प्रतिनिधित्व सुरक्षित होना चाहिए। तीसरी बात है विभिन्न प्रकार के सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन इन द सर्विसेज। चौथी बात है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया का एक सुनिश्चित प्रशासन होना चाहिए। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का निर्माण होना चाहिए, जनजातीय सलाहकार समिति होनी चाहिए ताकि वहाँ के सामाजिक, वहाँ के आर्थिक, वहाँ के सांस्कृतिक समस्याओं को देखते हुए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल प्लानिंग बनाने में सहयोग प्रदान करे। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का के लिए अलग से कमिश्नर भी होना चाहिए। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट इन द स्टेट, प्रत्येक राज्य में एक समाज कल्याण विभाग होना चाहिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन एवं ट्राइबल रीजन से संबंधित कल्याण की बात सोच सके और उससे संबंधित योजना बना सके। शैक्षणिक सुधार में से संबंधित योजना बनाई जानी चाहिए ताकि उन लोगों को शैक्षणिक सुधार हो सके। वो शैक्षिक रूप से वो बहुत पिछड़े हुए हैं। छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना चाहिए, स्कॉलरशिप का प्रावधान होना चाहिए। उन लोग ट्राइबल्स पॉपुलेशन को आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ट्राइबल पीपुल्स। एवं 11वां पॉइंट है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन होना चाहिए। झारखंड में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है। उसी तरह से प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन होना चाहिए और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए अलग से कमिश्नर भी होना चाहिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्लान बनाई है। भारत सरकार ने जो प्लान बनाई कि मैट्रिक पास जो स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप देंगे। एसटी गर्ल्स के लिए हॉस्टल का प्रावधान है। एग्जामिनेशन के पूर्व ही विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने की योजना है। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक का अलग से गठन किया गया। कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों का गठन करने की योजना है ताकि यह सहकारी समिति अपने कार्य के आधार पर ट्राइबल रीजन का विकास कर। छठा है इन्वेंशंस ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक प्लान्स फॉर ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल रीजन के लिए अलग से शोध होना चाहिए, अलग से प्रशिक्षण मिलना चाहिए और इस तरह से विशिष्ट योजना बनाने की आवश्यकता है। रिमेडियल मेजर्स फॉर द वर्कर्स इंगेज्ड इन अनहाइजेनिक कंडीशन। बहुत से ट्राइबल पीपुल अनहाइजेनिक कंडीशन में कार्य कर रहे हैं, उसके सुधार के लिए भी सुधारात्मक उपाय होने चाहिए। कोचिंग कम ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाना चाहिए एवं ग्रांट्स टू एनजीओ वर्किंग फॉर एसटी एससी। उस क्षेत्र में एसटी एससी जो कार्यरत हैं उसके लिए वहाँ एनजीओ जो कार्यरत हैं उसको ग्रांट कीजिए ताकि तो वह लोकल विकास कार्य में सहभागी बन सके। अब राज्य सरकार क्या योजना बना रही है या कोई क्या योजना बनाई है और क्या क्रियान्वयन कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा भी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड टू स्टूडेंट्स बिफोर मैट्रिक के पहले उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। फ्री फ्रॉम पेइंग ट्यूशन फी और एग्जाम फी, उन लोगों को एग्जाम फी नहीं मिलेगा, परीक्षा शुल्क नहीं लगना है, ट्यूशन शुल्क नहीं लगना है। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील, ये मिड डे मील का सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का निर्माण करने का योजना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आश्रम स्कूल, वहाँ आश्रम स्कूल
इस्टेब्लिश किए जाएं एंड ग्रांट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्टल बिल्डिंग्स। हॉस्टल बिल्डिंग के लिए, स्कूल के बिल्डिंग के लिए वहाँ ग्रांट दिए जाएं ताकि इनका कंस्ट्रक्शन किया जा सके। फिर है प्रोविजन ऑफ लैंड एंड इरिगेशन, भूमि और भूवहाँ सिंचाई दोनों का प्रबंध किया जाना चाहिए। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, सीटीसी। ट्राइबल रीजन में वहाँ जो कृषि यंत्रों को की आपूर्ति की जानी चाहिए, हाइब्रिड सीड की आपूर्ति की जानी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर की आपूर्ति की जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, हर जगह कॉटेज कुटीर उद्योग खोला जाना चाहिए। स्मॉल स्केल पर उद्योग का विकास किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स, आवागमन के साधन और परिवहन के साधनों का विकास होना चाहिए। सहकारी समितियों का विकास किया जाना चाहिए एवं कोलोनाइजेशन ऑफ माइग्रेटरी एग्रीकल्चर, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्टिवेशन है उसको कोलोनाइज किया जाए, उसको सेडेंटरी स्थिति प्रदान की जाए। फिर है सप्लाई ऑफ सीप, हॉग, हेन्स, गोट्स ईटीसी। गरीब लोगों को भेड़, सूअर, मुर्गी, बकरी इत्यादि का सप्लाई किया जाए ताकि उसके सहारे उनकी आजीविका आसान हो सके। मेडिकल फैसिलिटी सप्लाई किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई उन लोगों में किया जाए, साफ जल मिल सके ताकि वो गंदे जल नहीं पिए जिससे विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। प्रोविजन ऑफ रेसिडेंस एंड रेसिडेंशियल प्लेस, या तो आप रेसिडेंस बना करके ये ट्राइबल लोगों को सुविधा प्रदान करें या रेसिडेंशियल निवास के योग्य भूमि प्रदान किया जाए। लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहायता प्रदान की जाए और स्टेट लेवल पर एनजीओ को भी ग्रांट मिले। इस तरह से पूरे 3 टायर स्ट्रक्चर की व्यवस्था है। 3 टायर स्ट्रक्चर में इसके विकास की योजना है। मैक्रो लेवल पर सब प्लान बनाया गया है। इसके उपरोक्त प्लान के अलावे यहाँ सब प्लान उप योजना का भी निर्माण किया गया है, जो मैक्रो लेवल पर भी है, मेसो लेवल पर भी है और माइक्रो लेवल पर भी है। माइक्रो लेवल पर ब्लॉक लेवल प्लान्स के इक्विवेलेंट चलता है जिसमें 10 एक्टिविटीज को शामिल किया गया है। मेसो लेवल प्लान जो है कई एक ब्लॉक को एक साथ मिला करके किया गया है ताकि उसमें 3 से 5 लाख की जनसंख्या सम्मिलित हो सके। यह मेसो लेवल पर योजना बनाई गई है। और मैक्रो लेवल पर जो सब प्लान बनाया गया इसमें 8 एक्टिविटी को शामिल किया गया है और पूरे स्टेट के लिए एक मैक्रो रीजन निर्धारित किया गया है। इसके साथ इन सारी योजनाओं के साथ विकास ट्राइबल रीजन्स का और ट्राइबल पॉपुलेशन का संभव हो सकेगा।